अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफ़ती इदारे यूनेस्को ने आलमी वरसे की फहरिस्त में शामिल ठट्ठा के तारीखी मकली कब्रिस्तान को आलमी वरसे से खारिज करने की धमकी दे दी है। बुनियादी वजह यह है कि मकली कब्रिस्तान किसी ज़माने में कौमी शाहराह की दोनों अतराफ फैला हुआ था, लेकिन इसके निसफ हिस्से पर गैर कानूनी कब्जे हो जाने और मकबरों की खस्ता हाली के बायस अब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं यूनेस्को इसे आलमी वरसे की फहरिस्त से खारिज ही न कर दे। याद रहे कि मकली दुनिया का वसी तरीन कब्रिस्तान है, जिसे यूनेस्को ने सन 1981 में आलमी सकाफ़ती वर्सा करार दिया था। यहाँ 14वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी के हुक्मरान खानदानों और जंगजुओं की कब्रें मौजूद हैं, जिनको बारिशों, हवा के दबाव, सूरज की तपिश और निगरानी के फुकदान ने जुबों हाली का शिकार कर दिया है। लेकिन अब इसकी मुसलसल तबाही के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफ़ती इदारे यूनेस्को ने इस वर्से को आलमी वर्से की फहरिस्त से खारिज करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने यूनेस्को को यकीन दहानी करवाई है कि इस कब्रिस्तान को बेहतर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक शिकस्त और रेख थी मकली का वाहिद अलमिया नहीं, बल्कि अब इसे कब्ज़ागीरों और नाजायज़ तजावुज़ात माफिया का भी सामना है, जिसकी निशानदही यूनेस्को की जानिब से भी की गई है। माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर यहाँ शिकस्त और रेख के अमल और कब्ज़ा माफिया को ना रोका गया तो यूनेस्को मकली को आलमी वर्से की फहरिस्त से खारिज कर सकता है। मकली कब्रिस्तान के केयरटेकर सरफराज जतोई का कहना है कि कब्रिस्तान के मगरबी हिस्से की तरफ ज्यादा कब्जे और तजावुज़ात हैं। एक सर्वे में 350 घरों और 200 के करीब दुकानों की निशानदही हुई है, जिन्हें मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए मकली बाईपास पर 15 एकड़ जमीन मुख्तस कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि इन्हें कुछ ही अरसे में बेदखल कर दिया जाएगा। इससे पहले धमकी देते हुए यूनेस्को ने कब्रिस्तान में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ अफरादी कुव्वत की किल्लत, मौसमी स्टेशन की अदम दस्तयाबी, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, तारीखी हवाले के नोटिस बोर्ड्स के फुकदान और लोगों की बेतहाशा आमद और रफ्त की भी निशानदही की थी। मकली कब्रिस्तान के केयरटेकर सरफराज जतोई का कहना है कि कब्रिस्तान में अब एक मौसमी स्टेशन कायम कर दिया गया है ताकि बारिशों, सूरज की तपिश और हवा के दबाव को मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा आसपास से मलबा भी हटा दिया गया है और कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं। ताहम यहाँ लोगों की बड़ी तादाद में आमद और रफ्त एक बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ 10 से ज़ायद मज़ारात हैं जिन पर मेले भी लगते हैं। पहले लोग बसों और बड़ी गाड़ियों समेत कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते थे, जिसकी अब रोकथाम की गई है। याद रहे कि मकली में सम्मा, अरगोन, तुर्खान और मुगल अदवार के शाही खानदानों की 80 से ज़ायद यादगारें मौजूद हैं, जो पत्थर, ईंटों या दोनों की मदद से बनाए गए हैं। इन पर फारसी, सिंधी और अरबी ज़ुबान तहरीर है। इसमें से मुकामी सिंध हुक्मरान जाम निज़ामुद्दीन और ईसा बेग तुर्खान दो इनके यादगारें नुमायाँ हैं। सरफराज जतोई का कहना है कि 40 से 50 ऐसी यादगारें हैं जिन्हें हंगामी बुनियादों पर मुस्तहकम किया गया है। इनमें से कुछ पत्थर और कुछ ईंटों से बनी हुई थी। इन पर पौधे निकल आए थे जिनकी जड़ें अंदर जा रही थी और नतीजे में दरारें पड़ गई, और जब भी बारिश होती थी तो पानी बुनियादों में चला जाता था। अब चूने और बजरी के प्लस्तर से इन दरारों को बंद कर दिया गया है। मकली के फन तामीर के हवाले से नामवर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह अशारी कहते हैं कि समा मुकामी हुक्मरान थे और रनौ कच्छ में इनके कज़न हुक्मरान थे। समा फन तामीर में इसकी झलक नजर आती है, जिसमें ज्यादा असर पत्थर के फन का है। अरगोन और तुर्खान वस्ती एशिया से आए थे, इन्होंने ईंट और काशीगरी का इस्तेमाल किया। चूंकि मुगल खुद भी वस्ती एशिया से आए थे और इंडिया में इन्हें 100 साल हो चुके थे, तो इस इम्तजाज ने एक नई तरह के फन तामीर को जन्म दिया। ठट्ठा को सिंध का खुशहाल खित्ता समझा जाता था, जहाँ केटी बंदर, शाह बंदर नाम से बंदरगाहें और कई दरसगाहें मौजूद थी। डॉक्टर कलीमुल्लाह अशारी कहते हैं कि इस इलाके का बुहरा हिंद के जरिए पूरी दुनिया से राब्ता था। 12वीं, 13वीं और 14वीं सदी में यहाँ तिजारत ने फ़रोग़ पाया और दुनिया भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे। इसी दौरान आर्ट और क्राफ्ट ने अपना अरूज हासिल किया। डॉक्टर कलीमुल्लाह अशारी कहते हैं कि मकली का पूरा कब्रिस्तान और इससे मुल्हिका जो तहजीबी अनासिर और स्ट्रक्चर हैं, जैसे क्लानकोट कब्रिस्तान का दूसरा हिस्सा जो जनूब में 1000 एकड़ रकबे पर मुहित है, और ठट्ठा शहर, ये सब आलमी वरसे पर मुश्तमिल है। लेकिन जो सड़क के शुमाल में 912 एकड़ कब्रिस्तान है, हम समझते हैं कि बस यही हमारी हेरिटेज साइट है। यही वजह है कि अब लोगों ने यहाँ कब्जे करना शुरू कर दिए हैं। माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर यहाँ शिकस्त और रेख के अमल और कब्जा माफिया को ना रोका गया तो यूनेस्को अपनी धमकी पर अमल करते हुए मकली के कब्रिस्तान को आलमी वरसे की फहरिस्त से खारिज कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।